हम लोगों ने देखा पिछले पार्ट में क्या कि सीता के तीनों बेटा जो है आपस में बैठ करके माँ के देख रेख के बारे में चर्चा कर रहा था, कौन किसको रखेगा। और सीता क्या कर रही थी, तीनों बेटे का चेहरा देख करके मन ही मन विक्षिप्त उदास होकर के देख रही थी कि 2 वक्त का रोटी खाना है और देखते हैं क्या क्या होता है। बेटा है 3, अब क्या होता है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और माँ एक ही है। 1 माँ 3 बेटे और रोटी, कहानी तो इतना ही है। और फिर घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह जाती है। 3 चीज मिला है ना। सीता क्या देख रही है, एक तो बेटा, एक वो माँ और दूसरा रोटी, और तीनों चीज में इम्पोर्टेंट क्या है, रोटी है। ना तो माँ इम्पोर्टेंट है, ना तो बेटा इम्पोर्टेंट है, मेन इम्पोर्टेंट है रोटी। महत्वपूर्ण क्या है, रोटी। माँ और बेटे कहीं पड़े गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर के मानिद, यानी क्या हो गया, होता है ना कोई चीज में जो है बर्तन, कोई बंद पोटली में कोई कचरा है, पत्थर है, उसको कहीं फेंक देते हैं, रख देते हैं एक साइड में घर में, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। बस वही हाल था इनका। रोटी का आकार और भार इतना बड़ा था, उसको संभालना किसी एक के बस की बात नहीं थी। एक बुढ़िया, एक माँ, और वो जो रोटी खाएगी उसका भार किसी एक के बस में था ही नहीं। ठीक, और एक के बस में नहीं था, इसीलिए तो तीनों कह रहा था, तीनों खुद कहीं। आगे देखो क्या होता है, तो बात तो वही हो गया कि एक रोटी का भार किसी के पास संभालने का नहीं था। फैसला तीनों जने बारी बारी माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे। और फैसला क्या आया कि तीनों भाई माँ को 1-1 महीना के लिए अपने पास रखेंगे। 1 महीना हम खिलाएंगे, 1 महीना कैलाश भैया खिलाएंगे और 1 महीना बिज्जू भैया, यानी कि तीनों भाई 1-1 महीना माँ को खिलाएगा। कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि माँ तुम्हारी क्या इच्छा है ना। तो ये चीज कोई पूछा ही नहीं, उसने निश्वास छोड़ा। और खैर आज वे होते तो यह तमाशा देखते तो क्या कहते, और सोच रही थी कि यदि उसके पति होते और यह तमाशा देखते तो वो क्या कहते। उनसे यह सब कुछ देख करके लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते। यदि उसके पिता होते तो क्या होते, यह सब नखरा देख करके कहीं ना कहीं गुस्से होकर के लाल पीले हो जाते और गालियां निकालते, थप्पड़ लात मारते, पीटते, या फिर जो भी होता। मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या, मन ही मन सोच रही है, क्या मैं तुम लोगों के साथ इन्हीं 2 रोटियों के भरोसे बैठी हूँ क्या। अभी तो इतनी यानी 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ। उसके पति क्या बोलते कि तुम्हारे रोटी के चलते ये 1-1 महीना दूसरे के यहाँ घुलटना है, ऐसा नहीं है, ऐसा हम तो रोज भिखारी को खिला देंगे, 20-20 भिखारी को, ठीक है ना। तो ये चीज एक लंबा निश्वास, लेकिन एक ऐसी बात उठी ही नहीं। मतलब क्या, यह मन में सोच रही थी कि यदि इसके पति होते तो कितना गुस्सा करते, है ना। वो कहते कि तुमको खिलाने के चक्कर में ये 1-1 महीना बांट रहा है, हम तुमको खिलाएंगे, 20 को भिखारी को अकेले खिला सकते हैं। तो ये चीज, लेकिन ये सब बात तो दूर दूर तक उठा ही नहीं। अच्छी तरह इसको याद है, फागुन का दिन था, 3-4 दिनों के बाद होली थी, और माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। क्या होगा, फागुन का महीना था, उसके बाद 2-4 दिन के बाद होली था, उसके बाद क्या होता, माँ सबके साथ बारी बारी से रहती। नाहर सिंह जी वाले दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, निकलते समय लगता है कि कौड़, यानी क्या था, उसका मन अनमना था। यानी कि होली के बाद से ये काम शुरू हो जाता 1-1 महीना रहने का, ठीक है। वो जो 2-4 दिन होली का समय बचा था ना, तो भोजन जो करती थी ना, निगला ही नहीं जाता था उसको। यह सब चीज सोच रही थी वो अनमने ढंग से, उदास ढंग से। होली वाले दिन वैसे भी सब खुश रहता है ना, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। क्या बनाया था, दाल का हलवा बनाया था, है ना। तो इसके बाद जो है सब बच्चे सब कहने लगे, दादी माँ, बाई माँ कह रही थी कल से आप जो है किसके साथ खाया करेंगी, दादी आप सचमुच खाना वही खाएंगी क्या। यानी कि जिसके यहाँ वो खा रही थी, बड़ा बेटा कैलाश के, हाँ, तो उसका जो पोता पोती बेटा बेटी सब था, मतलब
तो दादी को पूछ रही थी कि अब जो है अगले दिन से आप जो है उन दूसरे भाई के यहाँ खाइएगा, ऐसा कुछ है ना। कैलाश की पत्नी राधा बोली दाल का हलवा आप खा लीजिए, खूब भरपेट खाना, मतलब कि अगले दिन तो विदाई हो जाएगा माँ का किसी और बेटे के यहाँ। तो दाल का हलवा बनाई थी अच्छे से, तो बोली माँ जी भरपेट खा लीजिए अच्छे से। खुशी खुशी में, खुश इसलिए नहीं था कि माँ को खिलाना है, खुश इसलिए था कि कल से टेंशन मुक्त हो जाना है ना। तो ये चीज तो स्पष्ट दिख रहा है ना, वो इसलिए हलवा बना के नहीं खिला रही थी माँ को, सीता को। खुश तो इसलिए था कि कल से जो है माथा का भार हट जाएगा। तो ये चीजें लगे कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी खाने के लिए तो समझ में आ गया यहां तक कहानी। उसके बाद लगे कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी खाने के लिए बैठने के बाद तो क्या करना पड़ता है, रुचि हो या 2 कौड़ अन्यथा 4 कौड़ कम। तो खाना कैसा भी बना हो, जब रुचि ही ना होता है मन में तो 2 कौड़ ज्यादा या कम इतना ही खाना है। कल से नारायण के हिस्से में खाना पीना होगा। सुखो रोटी निक लागे छे, हाँ हलवो पूरी में टेंशन नहीं है छे मन में। सही बात है। तो रुचि हो तो 2-4 कौड़ ज्यादा भी खा लेता, नहीं तो 4 कौड़ कम खाता है। और क्या होने वाला था, आज हलवा बना था, कल से रवानगी था किसके यहाँ, कैलाश बड़ा बेटा था, मंझला बेटा था नारायण, तो नारायण के यहाँ जाना था, नारायण के हिस्से में खाना पीना था। फिर यहाँ तो कोई साझा रहेगा ही नहीं, बच्चों के पास आना जाना बंद हो जाएगा। क्या यह मन में सोच रही थी, जैसे तुम्हारे यहाँ हुआ है। उसको लगता है कि हमारे बच्चे को नहीं पकड़ता है, उसको लगता है कि हमारे बच्चे को नहीं पकड़ता है। तुम्हारे मन में लगता है कि छोटकी पुत्र पूछेगी पहले खाना खाने के लिए, कभी बड़की पुत्र पूछेगी, देखते हैं कौन पूछता है, पता चलता है कोई पूछबे नहीं किया है 10 बजे तक। ई चीज पूछे छे, देखिए हम कहे छी त हम। उसके बाद दूसरे से तीसरे से चौथे हिस्से में लुढ़कते रहेगी, कैलाश से नारायण के हिस्से में, नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में। 3 बेटा तो था ही, एक दूसरे के हिस्से में क्या होगा, लुढ़कते रहेगा, हिस्सा बदलते रहेगा। और उनके पास क्या होंगे, आकर्षित होकर के आते रहेंगे। कौन, छोटे छोटे बच्चे, जिसके यहाँ जाएगा वो क्या कहता, दादी जी कल से आप हमारे यहाँ खाना खाएंगी, यानी कि जिसके यहाँ जाने वाला था। तो पोता पोती तो बहुत खुश हो जाता था, वह बोलता था कि दादी जी आप तो कल से मेरे यहाँ खाना खाइएगा, हम लोग एक ही थाली में खाएंगे, साथ ही खाएंगे, ठीक है ना दादी जी, ऐसे बोलता था। बच्चे सब, बेचारी रुआंसी हो जाती थी, आंख में आंसू आ जाता था। इन नासमझ बच्चों को क्या पता, इन नासमझ बच्चों को क्या पता, वह बारी बारी खाना खाती। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक कोई नहीं रखता था। 1 महीना का मतलब 30 दिन, तो 30 से 31 दिन नहीं होता था। महीना होते ही टिकट कटवाओ। अब 2 महीने के लिए आफत टली, यह सोचते थे उनके बेटे। क्या सोचते होंगे, अब 2 महीने के लिए आफत टली, कहने का मतलब मेरे पास यदि रहा 2 भाई और है, 1 महीना 2 महीना का टेंशन खत्म हो जाता है। तो बच्चों का क्या दोष, बच्चे तो नासमझ होते हैं। शाम होते ही क्या होता है, बच्चे शराबगियों के पाटे पर खेलते हैं। एक पाट होता है, उस पर बच्चे खेलते हैं। जब भी वे माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते हैं, तब उसे महसूस होता है कि आज उसकी कहानी 100% सही है, सत्य है। यानी उसको महसूस होता है, बच्चा सब खेलता है माई रोटी दे, कोई खेल होता है, वही खेल खेलता था। तो इसको महसूस खुद के बारे में होता था। बच्चों में से एक जना भिखारिन बन करके बारी बारी से दूसरों के पास जा करके एक बात कहता, माई गे माई रोटी दे। समझ में आ गया, सारे बच्चे बैठ जाते थे गोल बना करके या जैसे भी, और एक बच्चा उसमें भिखारिन बनती थी, ठीक है, थोड़ा लाठी ले करके झुक करके चल के, और एक बच्चे के पास जाती थी, माई गे माई रोटी दे। फिर दूसरे के पास माई गे माई रोटी दे, फिर तीसरे के पास जा करके रोटी मांगती थी भिखारिन बन करके। तो ये बात इसको खटक रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके जीवन में भी तो वही हो रहा था। उससे उत्तर मिलता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा,
बच्चा क्या बोलता था जब वो बूढ़ी भिखारिन बन के एक बच्चा दूसरे बच्चा को बोलती थी माई गे माई रोटी दे, तो वह क्या बोलती थी, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। फिर दूसरे घर जाती थी, फिर वह भी यही बात बोलता था और यह इनको महसूस होता था सीता को। वह सोचती बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहां भी महीना पूरा होता है, फिर वहां भी वही आदेश सुनाई देता है माई गे माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यह घर छोड़ दूसरे घर और दूसरा घर से तीसरा घर और आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष व्यतीत हो गए। यानी कि ये जो महीना महीना बदलते बदलते एक बेटा से दूसरे बेटा से तीसरे बेटा के घर, यह करते करते सीता को लगभग 5 साल बीत गए। ये 5 साल भी सुख चैन से बीते ऐसा कहाँ। इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े हुए, और जिसके घर में रहे तो सास और बहू में झगड़े ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम लोगों ने बताया था कि महिला को कोई भी बात पेट में नहीं पचता है। ये श्राप दिया था युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को कि महिला जाति के पेट में कभी भी बात नहीं रहेगा, उसको निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कर्ण जब मर गया था तो कुंती तब रो रो करके बता रही थी बेटा तुम्हारा बड़ा भाई युधिष्ठिर कर्ण है, ऐसे ऐसे पूरा कहानी बताई। तो युधिष्ठिर बहुत दुखी हुआ क्योंकि कर्ण बहुत महान था, वीर था, इसलिए। तो इन 25 दफा झगड़े भी हुए, यानी 5 साल में 25 बार झगड़ा हुआ होगा। बिरजू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। कब? जब सीता किसके हिस्से में थी? बिरजू के हिस्से में। बिरजू कौन था? छोटका भाई। तब नारायण की पत्नी, मंझला भाई की पत्नी भंवरी, नारायण की पत्नी कौन थी? भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर, उसकी बेटा का जन्मदिन था, तो वह रसमलाई कटोरी में लेकर के बूढ़ी के पास भेजी, सीता के पास। रसमलाई का एक ही गिलास लिया था, इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? हल्ला। कटोरी लेकर के आया होगा, बिरजू के यहाँ थी, नारायण के यहाँ से कटोरी में रसमलाई आया, एक ही कौर तो ली थी, तो ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिरजू की पत्नी पुष्पा, बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा था, वह क्या बोल रहे थे? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, और क्या है ना। यानी कि वो ओल्हन दे रही थी, वो जो रसमलाई बूढ़ी खा रही थी। तो यह बिरजू की पत्नी बोलती है, वह जो नारायण की पत्नी भंवरी है, वह क्या चीज दिखाने के लिए? अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। आज महारानी जी रसमलाई की धौंस दिखाती है, देखी तुम्हारी रहीसी मेरे हिस्से में हो तब तक तुम यह माल अपने ही पास रखना, हमारी जैसी सामर्थ्य होगी हम खुद खिला देंगे। कहने का मतलब क्या हो गया? अपना रसमलाई अपने पास रखो, ठीक है ना, अमीरी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हिस्से में थी तो रूखी रोटी खिला रही थी। तो महिला का तो झगड़ा का तो कोई जड़ ही नहीं होता है, कहाँ से झगड़ा शुरू होता है, कहाँ पे खत्म हो जाता है। तो महारानी की रसमलाई की धौंस इधर मत दिखाया करो, तुम्हारे पास थी तो सूखी रोटी खिला रही थी, देखी है तुम्हारी रहीसी, मेरे हिस्से में हो तो तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना, हमारी सामर्थ्य जैसी होगी हम वैसे ही खिलाएंगे। हूँ गुस्सा करके क्या बोलती हूँ, बहुत देखे तो तोर जैसन। तो ये चीजें सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी। क्या हुआ था? तब पिछला कहानी याद आता है सीता को, जब वह नारायण के हिस्से में थी, नारायण की पत्नी भंवरी, और नारायण के हिस्से में थी तो राधा को बुखार आ गया था। राधा बेटी किसका? नारायण का। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। कौन? बड़ा बेटा का नाम क्या था? कैलाश था। वह नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक बच्चों के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों के बाद बच्चे के झगड़े को लेकर भंवरी और राधा के बीच झगड़ा हुआ। राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे तो सास वहीं थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। कहने का मतलब क्या हो गया? सीता देखो नारायण के हिस्से में थी तो नारायण की पत्नी का नाम भंवरी, कैलाश के पत्नी का नाम था राधा। क्या नाम था?
राधा। तो अब तीनों भाई के पत्नी का नाम याद हो गया। कैलाश के पत्नी का नाम राधा, नारायण के पत्नी का नाम भंवरी और बिज्जू के पत्नी का नाम पुष्पा। ठीक है। तो हुआ क्या कि राधा को बुखार आ गया था। ठीक है, लेकिन वह थी किसके हिस्से में? नारायण और भंवरी के हिस्से में। तो जब राधा बीमार पड़ गई, उसका दुल्हा जो था, जिसका नाम क्या था? कैलाश, वो बाहर गया था कोई काम से 2-3 दिन के लिए। तो उसकी माँ जी यानी सास जो थी, नारायण की कैलाश की मम्मी, वह खाना बना करके राधा को खिलाई थी हिस्से में, नारायण के हिस्से में रह रही थी। लेकिन जब बीमार पड़ गई बड़की पुतौह, तो वह खाना खिलाई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो गया था? बच्चों को लेकर के झगड़ा हो गई। तो भंवरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। पहले बच्चे के बीच झगड़ा हुआ, फिर भंवरी और राधा, बच्चा के कारण ही दोनों का बच्चा आपस में लड़ गया था। इसीलिए तब सास जी भी वहीं थी जब बच्चे झगड़ रहे थे। तो बुलाया कि सास जी से पूछ लो। पूछ लिया तुमसे और उनसे, दोनों से। उनसे क्या पूछना, वे तो गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना बनाती है। मेरे हिस्से में रहती है, खाना तुम्हारा बनाती है। तो पॉइंट मिलना चाहिए लड़ने के लिए। खाती है मेरे यहाँ, रहती है मेरे यहाँ, जाके तुम्हारा खाना बना रही थी। वो क्या बोलेगी? वो तो तुम्हारा गुलाम है, सबका गुलाम है। ऐसे वैसे गुलामी करवाई, वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। खाना बनवा ली तुम अपने बच्चे के लिए, अपने लिए। खाना काहे नहीं खिलाई? खाना हम खिलाए। बात समझ में आया? नारायण और भंवरी की पत्नी बोली कि रहती थी मेरे यहाँ, खाती थी मेरे यहाँ, खाना तुम्हारे यहाँ बनाती थी, तुम क्यों नहीं खाना खिलाई इसको? तो ये चीजें, उसकी आंखें भर आई। किसकी? सीता की। उनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, वे हमेशा लड़ती हैं। लड़ाई है इनकी, कांटों में घसीटती है मुझे। दोनों पुतों आपस में लड़ती है, तीनों जो भी हो आपस में लड़ती है। घसीटता किसको है? सास को घसीट रहा है। अब मरना तो मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में हो तो यही करके दिखाऊं। मरना यदि रहता तो स्विच बटन दबाता और इस लोक से दूसरे लोक सिधार जाता। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतना तो लेना ही पड़ेगा। सीता यही सोच करके रुआंसी हो जाती है, यानी चेहरा पर रोना रोना जैसा हो जाता है। सीता को महसूस होने लगता है कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है। सिकुड़ने के बाद क्या होता है? जब छोटा घर होता है, छोटा जगह होता है, तो मन परेशान हो जाता है ना? लगता है कि अजीब टाइप का, कहाँ फंस गए हैं। वही हाल सीता का था। लगता था कि यह आकाश छोटा हो गया है, धरती भी छोटी हो गई है, घर भी सिकुड़ गया है, सर छिपाने तक के लिए जगह नहीं है, इतना छोटा हो गया है घर। कहने के लिए तो यह घर है, लेकिन घर नहीं है ना? क्योंकि घर में घरनी सब अच्छी नहीं है। यह घर गली के लोगों की दृष्टि से अच्छा खाता पीता घर है ना? हमारा घर भी लगता है कि लोग है, फलना बाबू का घर है, एकदम बड़ा दरवाजा है, बढ़िया घर है, लोग देखेगा तो क्या कहेगा, सुंदर दरवाजा होना चाहिए। लेकिन आंतरिक कलह इतना है कि मन में एक दूसरे के प्रति जो भावना है वह कहीं ना कहीं क्या करता है, एक दूसरे को चोट पहुंचाता है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरों के लिए लोग क्या समझते हैं? अच्छा खाता पीता घर, इसके यहाँ कौन सा कमी है, सब तो नौकरी करता है, कमाता है, टेंशन क्या है? जो आता है कहता है घर क्यों नहीं बनाते हैं, 2-2 बेटा नौकरी करता है। तो कहने भर के लिए क्या है? यह घर है, वो भी किसका? नौकरी करने वालों का, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत कमजोर है, जो कि कहीं से भी सुधरने वाला नहीं है। तो हम लोग देखते हैं आगे अगला पार्ट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले पार्ट में